बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे हमारे पूर्व विद्वान आचार्यों ने आदि सृष्टि से जो सेवा का तरीका कितना अच्छा तरीका था कि हर एक परिवार की सेवा करो निष्काम भाव से। एक परिवार की एक सेवा करता है कर्णधार मुख्य और दूसरा पड़ोसी भी करता है। ऐसे ऐसे करके पूरे गांव की सेवा हो जाती है कि वो एक से एक अपनी सीमा में है। जो अपनी सीमा में अपनी परिवार की देखभाल करता है, रक्षा करता है, दूसरा अपने परिवार की करता है। ऐसे ऐसे करके पूरे गांव की सेवा और ऐसे ऐसे करके पूरे देश में ये संविधान ऐसा बनाया था कि अपने एक आदमी पूरे देश में नहीं घूम सकता, परंतु उसकी सीमा दायरा अपनाई थी हमारे ऋषि मुनियों ने। तो ये निष्काम भाव से सेवा करने का विधान हमारे ऋषि मुनियों ने आदिकाल से ही सेवा का कार्य बताया था। एक इसमें विचार उदाहरण देते हैं। कोई एक राजा घूमने निकला अपने प्रजा को देखभाल करने के लिए और एक इंसान मेहनत करने लग रहा था। और राजा ने पूछा कि आप उस समय आनों में बहुत सामान आता था, आनों पैसों में। उस राजा ने पूछा क्या कमाता है इंसान? उसने उत्तर दिया मैं केवल 4 आने कमाता हूं। राजा ने पूछा 4 आनों के क्या करता है? इंसान ने कहा मैं 1 आना तो मैं और मेरी स्त्री खा लेते हैं, 1 आना उधार देते हैं, 1 आना चुका देते हैं, 1 आना कुएं में डाल देते हैं। ये 4 आना रोजाना कमाता हूं और 4 आने में ये व्यवस्था शाम को मैं कर देता हूं। राजा 1 आना खाया, आप और आपकी स्त्री ने 1 आने में सामान आता था। उस समय एक मनुष्य की व्यवस्था होती थी इतना सामान। वह तो समझ में आया और वो कैसे उधारा देता है, कैसे चुका देता है और कैसे कुएं में डालता है। इन 3 प्रश्नों का उत्तर राजा को नहीं आया। राजा ने कहा इंसान से कि ये इनका उत्तर बताओ, मैं आपका 1 आने का ये उत्तर समझाऊं। इंसान ने कहा 1 आना तो मैं चुकाता हूं, मेरे माता पिता ने मुझे कर्ज है। माता का कर्ज पितृ ऋण माना जाता है। पितृ ऋण में माता पिता का ऋण और 1 आना में ये माता पिता को खिला करके ये कर्ज उतारता हूं। इसलिए 1 आने से कर्ज चुकाता हूं और दूसरा आना उधार देता हूं। आज जो मेरे बालक बालिकाएं हैं उनका मैं पालन पोषण करता हूं और मैं भी बुढ़ा होने पर मुझे ये पालन पोषण करेंगे। ये मैं उधार देता हूं और 1 आना मैं कोई भी दान पुण्य के लिए खर्च कर देता हूं और 1 आना मैं और मेरी स्त्री खा लेते हैं। ये 4 आने कमाता हूं और 4 आने मैं व्यवस्था में लगा देता हूं। हमारे लौकिक भाषा में कहते हैं कि 2 दिन का जीवन है, 1 जन्म और 1 मृत्यु और 4 आनों की जिंदगी है। 4 आनों की जिंदगी का मतलब व्यवस्था। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने व्यवस्था बनाई थी कि व्यवस्था में परिवार का पालन हो, निष्काम से सेवा हो। गृहस्थ धर्म का अर्थ क्या है वह अगले सूत्र में बताएंगे। इस सूत्र में हम विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम।